नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट के बारे में, जो कि मेडवल इंडिया में शुरू हुआ था। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन एक सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन था जो बहुत लंबे समय तक भारतीय संस्कृति पे असर डालता रहा। और आज भी हम कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति पे उस आंदोलन का असर देख सकते हैं, चाहे वो आज की कविताओं में हो या आज के संगीत में हो। भक्ति आंदोलन जिसकी जड़ें पुराने भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में मिल जाएंगी, जैसे कि भगवद गीता और उपनिषद, जिसमें ये कहा गया है कि देवी देवताओं के व्यक्तिगत रूप को पूजने से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन ये चलन में मेडवल इंडिया में आया, यानी मिडल एज में आया, क्योंकि कुछ संत भर कर आए जो पुराने यज्ञ, रीति रिवाज और हवन को मोक्ष का मार्ग न समझकर, या ये कहिए कि मोक्ष का खंडन करके भगवान से डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात को आगे बढ़ाया और भक्ति मूवमेंट की शुरुआत। कुछ शुरू के संत जैसे कि मध्वाचार्य और रामानुज शामिल हैं, जिन्होंने श्री हरि की भक्ति पर जोर दिया। भक्ति मूवमेंट श्री हरि के प्रति प्रेम दिखाने के लिए प्रसिद्ध है और उन प्रेम दिखाने का मार्ग है, जैसे कि कविताएं लिखना, दोहा लिखना या भजन लिखना, कीर्तन करना। कबीर, जो कि एक महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं भक्ति आंदोलन में, जिन्होंने पुराने रीति रिवाजों का यानी यज्ञ और हवन का खंडन करते हुए डायरेक्ट रिलेशनशिप स्थापित की और दिखाया कि मोक्ष के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हवन करें या यज्ञ ही करें। एक और बहुत इम्पोर्टेंट संत आते हैं जिनका नाम है श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को अपनी मातृभाषा में बताया, जिसको कि आज हम रामचरितमानस के रूप में जानते हैं। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा किरदार निभाया भक्ति आंदोलन को आगे। भक्ति आंदोलन के दो और इम्पोर्टेंट संत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली थी मीरा, जिन्होंने अपने महल को त्यागा श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, जिसका उनको परिणाम भी बहुत सज़ा के रूप में भुगतना पड़ा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। दूसरे संत हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण किया और कृष्ण की भक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर। भक्ति मूवमेंट ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं पर गहरा प्रभाव डाला और एक नई चित्रकला या रिलीजियस पेंटिंग को जन्म दिया, जिसे कि पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। पहाड़ी चित्रकला भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन के लेजेंड्स और स्टोरीज को दर्शाता है। भक्ति मूवमेंट ने संगीत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, क्योंकि संगीत पहले जो कि इतना चलन में नहीं था, लेकिन उसके बाद भक्ति मूवमेंट के बाद भजन कीर्तन हमारे त्योहारों का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया। वहीं दूसरी तरफ साहित्य यानी लिटरेचर पर भक्ति मूवमेंट ने भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला, जिसके कारण श्री हरि प्रेम के प्रति जो लिखी गई कविताएं थीं, भजन थे, वो लोगों को अपनी मातृभाषा में मिलने लगे और हम उस भजन को आज भी गाते हैं। भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट ने जाति प्रथा को कुछ हद तक ख़त्म सा कर दिया, क्योंकि इनके जो संत होते थे कबीर, मीरा या श्री तुलसीदास जी, इन लोगों ने जाति व्यवस्था का खंडन किया और जाति व्यवस्था को लगभग खत्म सा कर दिया। और इन्होंने दिखाया कि कैसे बिना अनुष्ठान के, बिना यज्ञ के, बिना हवन के भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और एक नई राह बनाई मोक्ष प्राप्त करने की, जो कि केवल श्री हरि प्रेम था और किसी यज्ञ का जिसमें कोई हाथ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भक्ति मूवमेंट ने श्री हरि प्रेम को वापस से जगा दिया, जो पिछले युग में कहीं खो सा गया था। भक्ति आंदोलन ने कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो कि आज भी लगातार समाज पर प्रभाव डालता है। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को कुछ हद तक मैं क्या कहूँ, बहुत हद तक ख़त्म सा कर दिया और समान सोच को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो हमारी भक्ति मूवमेंट पे। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।